हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला को। हमने डिराइव किया था, एक जनरल फॉर्म बनाई थी, फार्मूला क्या कहता है, उसी के बेसिस पे एक स्पेशल केस बनाया था कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, सबसे पहले आपका एग्जांपल नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला पे बेस बोलता है कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रायंगल हो सकते हैं। अगर हाँ, तो ट्रायंगल के नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी समझिए बेसिक सी, कि मान लीजिए कि ट्रायंगल है ये कोई ABC। तो ABC ट्रायंगल को ट्रायंगल होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि जो लेंथ AB BC AC है, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी दो लेंथ को सम कीजिए, किन्हीं भी दो लेंथ को सम कीजिए, वो तीसरी लेंथ से हमेशा बड़ा आना चाहिए। यानी कि आप AB प्लस BC कीजिए तो वो भी AC से बड़ा आना चाहिए, इक्वल भी नहीं, बड़ा ही आना चाहिए। आप AB प्लस AC कीजिए, वो भी BC से बड़ा आना चाहिए। किन्हीं भी दो को सम कीजिए, तीसरी से बड़ा आना चाहिए। या फिर आप BC प्लस AC करिए तो वो भी AB से बड़ा आना चाहिए। अगर आपकी तीनों साइड ये कंडीशन फॉलो करती है, कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि वो एक ट्रायंगल, वो तीनों साइड, वो तीनों लेंथ मिलकर एक ट्रायंगल बना सकती है, अदरवाइज नहीं। इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की भी कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि किन्हीं दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। यानी कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। आप देख भी सकते हैं, AB प्लस BC अगर करूं, ABC AB प्लस BC अगर करूं तो वो AC के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो ABC पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो ये कंडीशन इक्वल्स टू वाली होती है स्ट्रेट लाइन की, और ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है ट्रायंगल के लिए। ये दो कंडीशन होती है जो हमें 3 पॉइंट के बारे में बताती है। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले तो AB BC और AC निकाल के लेके आते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। B के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -3, और C के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। AB अगर निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला ने बोला, मैं एक बार ही लिख देता हूं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। साइन का ध्यान रखते हुए मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा। देखिए, A B में से किसी को भी आप x1 ले लीजिए, किसी को भी x2 ले लीजिए। मैं जनरली मानता हूं कि यहां से मैं x1 वाले कोऑर्डिनेट लूंगा, यहां से x2 वाले, और यहां से x3 वाले, या जो भी है। फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए, x2 - x1 यानी कि -2, x2 के लिए -2, माइनस साइन फॉर्मूले का है 3, इसकी वैल्यू है का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 यानी कि -3, माइनस यहां पे फॉर्मूला में है 2, इसकी वैल्यू है का होल स्क्वायर। ये देखेंगे AB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 - 3 यानी कि -5 का होल स्क्वायर यानी कि +25, प्लस ये फॉर्मूले ने दिया प्लस -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 √50। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 7.07। इसी तरीके से BC अगर निकाला जाए तो BC आ जाएगा आपके पास √ सेम फॉर्मूला लगाना है, C से उठानी है x2 के वैल्यू 2 -2। देखिए, BC ले रहे हैं तो इसको x2 बोला, इसको x1 बोलना पड़ेगा। 2 -2 तो वो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 3, माइनस फॉर्मूले का माइनस है -3, माइनस प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये 2 + 2 यानी कि ये 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 + 3 ये 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 16 ये हो गया √52। √ में 52 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 7.21। और इसी तरीके से AC निकाल लेंगे हम, यानी कि A और C, यहां से इसको x2 बोलता हूं, इसको x1 बोलता हूं। तो x2 होगा 2 - x1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 3 - 2 1 का होल स्क्वायर 1, ये बन गया √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.41।
ये तीनों लेंथ हमारे पास आ गई। अगर आप चेक करेंगे तो किन्हीं भी दो लेंथ का सम कीजिए, तीसरी से हमेशा बड़ा आएगा, यानी कि ये सब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब उसके बाद ये भी बताना है कि इनका टाइप क्या होगा, कौन से टाइप के ट्रायंगल होंगे। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू आपके पास पड़ी है, आप चेक कीजिए कि क्या आप पाइथागोरस किसी तरीके से लगा पा रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर √52 का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल आ रहा है √50 के होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर के। √2 का होल स्क्वायर और √50 का होल स्क्वायर √52 के होल स्क्वायर के बराबर 52 इक्वल्स टू 50 प्लस 2 आ रहा है। पाइथागोरस लग रही है, इसका मतलब यहां पे कोई एक एंगल यानी कि एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल 3 में 3 फ्रेंड दी गई है, उनको ABC नाम देंगे और वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ABC स्ट्रेट लाइन में है। तो आपको AB BC ऐड करके चेक करना है कि क्या वो AC के इक्वल आ रहा है। अगर वो आता है तो तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 2 में 4 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए, बोला है कि आप बताइए कि ये स्क्वायर ही बन रहा है। तो अप्रोच क्या रहेगी, स्क्वायर के लिए क्या होती है कंडीशन, एक तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, यानी कि चारों लेंथ निकालनी उनको इक्वल दिखाना है। उसके अलावा तो चारों लेंथ इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। तो प्रूफ करने के लिए हम ये भी प्रूफ करेंगे कि दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है, दोनों डायगोनल भी निकालेंगे, दोनों की लेंथ भी इक्वल करेंगे। बहुत सारा काम है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है हमें। सबसे पहले AB निकालते हैं। देखिए मैं AB BC 2 निकाल के बताता हूं आपके लिए। तो अंडर रूट तो सबके ऊपर लगेगा x2 माइनस x1, चाहे इसे x2 मानिए चाहे इसे x1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए और कॉन्फिडेंस देने के लिए इसे x2 y2 ले रहा हूं, इसे x1 y1 ले रहा हूं। देखेंगे आप x2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि 4 का स्क्वायर, बाहर तो होल स्क्वायर है ना, अगर इसको x2 लेते तो 4 माइनस 1 हो जाता। जहां अंदर -3 बन रहा है वहां प्लस का 3 बन जाता, स्क्वायर लग के तो माइनस प्लस एडजस्ट हो ही जाता है। इसीलिए x2 y1 लेने से x2 x1 को किसी को भी कंसीडर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा y2 माइनस y1, बस फर्क इससे पड़ेगा कि इसको अगर x1 लिया है तो इसी को y1 लेना है, इसको x2 लिया तो इसी को y2 लेना है। यहां पे देखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 अंडर रूट में 34। इसी तरीके से BC भी आप निकाल लेंगे अंडर रूट। अगेन देखिए BC निकालना है ना, मैं इसे x2 लेता हूं, इसे x1 लेता हूं। चलिए x2 यानी कि 4 माइनस x1, x1 कितना है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y1, y1 यानी कि -1 माइनस माइनस अगेन होल स्क्वायर। देखेंगे इसको तो अंडर रूट 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9 अंडर रूट 34। इसी तरीके से CD और AD भी सेम वैल्यू आएगी अंडर रूट 34। मैं चेक कर लेता हूं, आप निकाल के देख लीजिएगा CD और AD को। मैं आपके लिए AC को चेक करके बताता हूं। AC फर्स्ट डायगोनल है, तो AC क्या होगा देखिए AC। चलिए अब की बार इसको x2 लेते हैं, तो -1 x2 माइनस x1, x1 कितना है 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ये देखेंगे तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस -1 -7 -8 का होल स्क्वायर प्लस का 64, ये बन जाएगा अंडर रूट में 68, अंडर रूट में 68। AC निकाल लिया, अब BD भी निकाल लेते हैं, दूसरा डायगोनल BD। तो BD जो होगा B और D, चलिए इसको x2 लेते हैं, तो -4 माइनस x1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपके पास आ गया -4 8 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर 64, 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 अगेन 68। तो दोनों डायगोनल बराबर, सारी की सारी साइड बराबर, हेंस प्रूफ कि दिस फॉर्म में स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला है रिलेशन बताना है x और y का, जिसके लिए xy एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम द पॉइंट 7,1 और 3,5। तो 7,1 अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये 7 1 3,5 यहाँ पे ये दो पॉइंट है, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। यहां से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, x नाम दिया है उसको, x और y।
कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स और वाई का रिलेशन बताइए। तो इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो ax जो आएगा, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट, चलिए सी पॉइंट दे देते हैं, तो ac जो आएगा वो bc के बराबर आएगा। इक्वी डिस्टेंस है ना, तो bc उतना ही होगा जितना ac है। तो मैं वही चीज करता हूं, अंडर रूट ac की जो लेंथ है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 हमेशा x स्क्वायर रखते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इस वाले से, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू bc के लिए अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो सकता है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगा के पूरी इक्वेशन को खोल देना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसका खोलेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। आप देखेंगे कि x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से y स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। x और y को सबको मैं एक साथ कलेक्ट करूं तो देखेंगे माइनस का 14x, ये माइनस का 6x है, उधर आके प्लस का 6x हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 2y पड़ा था, उधर से आएगा तो प्लस का 10y आ जाएगा क्योंकि माइनस का 10y था, इज इक्वल्स टू, यहां पे कांस्टेंट है 9 और 25 प्लस 9 इज 34, यहां पे कांस्टेंट है 49 प्लस 1 इज 50 वहां जाएगा तो माइनस का 50। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये बनेगा माइनस का 8x, ये बनेगा प्लस का 8y और ये बनेगा माइनस का 16। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारा x मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करते ही 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 16, 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये है फाइनल रिलेशन x और y का, जबकि x y मेरा इक्विडिस्टेंस हो। अब देखिए ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, असल में ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो x और y जो है वो स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सबके सब पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो a और b से इक्वी डिस्टेंस आएंगे। तो ये मतलब हमें पता लगता है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का रिलेशन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो वो a और b दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ये इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको एक पॉइंट बताना है जो कि y एक्सिस पे हो और वो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम पॉइंट a एंड b, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। a पॉइंट है आपका 6,5 पे, यहां कोई पॉइंट है आपका 6,5, इसको नाम दिया गया है a, और दूसरा पॉइंट है आपका -4,3 पे, यहां पे कोई पॉइंट है b पॉइंट। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पहली बात तो y एक्सिस पे है। तो सबसे खास बात जो है इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चनर हमेशा ऐसे ही देता है कि या तो y एक्सिस पे बोलेगा या x एक्सिस पे बोलेगा, या फिर उस पॉइंट की डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, या तो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा या y कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अब देखिए y एक्सिस पे बोल के आपको एक हिंट उसने दे दिया। क्या हिंट दे दिया? अगर वो y एक्सिस पे है पॉइंट तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट आप कुछ भी y अज्यूम कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर एग्जामिनर ने बोला कि हमारे पास पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो उसने आपको एक हिंट दे दिया कि x कोऑर्डिनेट तो x कुछ ले लीजिए, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये जो हिंट होती है ये आपको पकड़नी पड़ेगी कि एग्जामिनर ने क्या बोला है। y एक्सिस पे बोला है तो x कोऑर्डिनेट 0, y को आप y अज्यूम कर लीजिए, y कोऑर्डिनेट को, और इक्वी डिस्टेंस है यानी कि b से, इसको नाम देते हैं c, bc जो होगा वो ac के इक्वल होगा, bc वुड बी इक्वल्स टू ac। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, अंडर रूट वाली टर्म को पहले ही हटा देता हूं, लेफ्ट राइट से स्क्वायर करके वही बनना है। तो क्या बनेगा? x2 माइनस x1, यानी कि चलिए a पॉइंट से 0a, यहां ca डिस्टेंस अगर देखें तो क्या करना पड़ेगा? x2 जो कि है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y है, माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? BC के बराबर आएगा। तो BC के लिए x2 0 माइनस 4, तो ये प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 जिसको y लिया है -3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। इसमें एक ही वेरिएबल है y, अब सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे x भी अननोन होता तो हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए होती, 2 वेरिएबल बन जाते। इसीलिए एक कोई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा या फिर उसकी डायरेक्टली वैल्यू दे देगा।
इसको सॉल्व करते हैं। -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब देखिए वाई स्क्वायर से तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 इज 61 माइनस 10y इधर है, उसे उस तरफ ले जाते हैं ताकि प्लस का बन जाए, और यहां पे कांस्टेंट ले आते हैं 16, 9, 25 को इधर लेके जाते हैं माइनस का 25। तो आप डायरेक्टली यहां से 25 माइनस कर देंगे तो ये 36 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में बचा 36 इज इक्वल्स टू माइनस का 6y इधर था, माइनस का 10y राइट में गया तो प्लस का 10y माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 4y इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 4 यानी कि 9। y कोऑर्डिनेट आ गया 9 यानी कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0,9। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक भी कर सकते हैं कि AC डिस्टेंस BC डिस्टेंस के बराबर आ जाती है। तो बच्चों ये हमने कुछ एग्जांपल देखे डिस्टेंस फार्मूला के। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।